हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 7.15 की प्राइस ओपन प्राइस थी। वहाँ से 7.35 का हाई बनाया और उसके बाद से लगातार गिरते गिरते 6.00 का लो बना चुका है और 6.30 के ऊपर अभी ये 2:05 पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जो कि अभी भी 14.86% डाउन हो चुका है। यानी 15% से भी ज़्यादा गिरावट दर्ज की जा चुकी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। 4 अगस्त को 993.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं, यानी 99,34,57,412। जबकि BSE के ऊपर देखें तो 28,79,97,154 शेयर्स को अभी तक ट्रेड कर लिया गया है। 18,000 के आसपास इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, 18,045 करोड़। चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक की। दोस्तों, एक खबर आ रही है, सरकारी जो ऑफिशियल्स होते हैं यहाँ से बात एक लीक हुई है और ये बात आप लोगों तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात कहीं ना कहीं आपके अंदर मोटिवेशन जारी करेगी या मोटिवेशन जगाएगी। देखिए, बात कुछ ऐसी है दोस्तों, टेलीकॉम इकोनॉमिक टाइम्स की एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है साफ साफ, गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग रिलीफ पैकेज फॉर टेलीकॉम सेक्टर। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार जो है आदित्य बिरला ग्रुप के उस 7 जून के लिखे गए लेटर का जवाब नहीं देने वाली है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि भारत सरकार यानी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, दे आर नॉट मोस्ट लाइकली टू आंसर आदित्य बिरला ग्रुप लेटर। रैदर यहाँ बताया गया है कि आदित्य बिरला ग्रुप के उस लिखे गए लेटर की जवाब की बजाय सरकार उस रिलीफ पैकेज के लिए प्लानिंग कर रही है। आप देखिए, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं ये चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं, he added that there has been no communication from Vodafone Group on proposal so far and the government has also not sought any clarification. We have already announced 70,000 crore package to BSNL। यानी भारत सरकार का बोलना है कि ये BSNL को ऑलरेडी 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस कर चुके हैं, तो इसलिए भारत सरकार के पूरे हाथ भरे हैं। यानी यहाँ लिखा है गवर्नमेंट्स हैंड्स आर फुल, ऑफिशियल टोन। यानी भारत सरकार के हाथ भरे हैं, यानी भारत सरकार ये नहीं चाहेगी कि वोडाफोन आइडिया के स्टेक को खरीदे। अब देखिए, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है, रूलिंग आउट एनी इमीडिएट रिस्पॉन्स टू बिरलास प्रपोजल, officials told the government was instead preparing a relief package for the telecom sector that would be sent to the finance ministry by next week and an announcement was likely by the month end। यानी यहाँ पे ये बताया गया कि भारत सरकार रिलीफ पैकेज के लिए सोच रही है, विचार रही है, उसके ऊपर काम कर रही है और उसको फाइनली तैयार करके फाइनेंस मिनिस्ट्री तक भेजा जाएगा अगले हफ्ते, राइट। और एंड ऑफ द मंथ ये चीज़ अनाउंस भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये बात जो है आपको पता होना चाहिए। इस गिरावट में आप लोगों को पैनिक नहीं करना। पैनिक होगा, पैनिक 100% होगा। किसी किसी की तो 99% कैपिटल इरोड हो रही है, वो भी बैठा है बेचारा, तो पैनिक तो होना बिल्कुल स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन चैलेंज है, अब आप खुद ही समझ रहे हैं, चैलेंज को जो स्वीकार कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, शायद वो जीत भी सकता है। शायद वर्ड का मतलब आप खुद समझ जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा डाउटफुल भी है यहाँ पे, क्योंकि भारत सरकार कितना रिलीफ पैकेज लेके आती है ये भी तो मैटर करेगा। और सिर्फ स्पेसिफिकली वोडा आइडिया के लिए नहीं, बल्कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसमें जियो भी बेनिफिटेड होगा। ये बात भी आपको बोलनी नहीं है, नोटिस करिए इस चीज़ को।
देखिए वोडाफोन आइडिया दो लोगों से बनी है, वोडाफोन एंड आइडिया। वोडाफोन इसके अंदर 44% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करता है, 44.39%, जबकि आइडिया इसमें 27.66% की हिस्सेदारी ओन करता है। आइडिया के अपने स्टेक को बेचने को लेकर के वोडाफोन पीएलसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है, बल्कि वोडाफोन ग्रुप की तरफ से ये बताया गया है कि वो आगे फ्यूचर में इस लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर कोई भी इक्विटी इन्फ्यूज़ नहीं करने वाले। ये साफ साफ वोडाफोन की तरफ से लेटेस्ट अपडेट में निकल के आया है। 4 अगस्त की ही मैं अपडेट दे रहा हूँ आपको। एक चीज़ और खबर आ रही है दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया तो बहुत ही बुरी सिचुएशन में अभी के समय पे खड़ा है एट द पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन इसी बीच में भारती एयरटेल ने जो है रिव्यू पिटिशन, जिसको क्यूरेटिव पिटिशन भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करने के लिए प्लान कर रहा है। यानी एयरटेल खुद जाएगा। अभी तक तो वोडाफोन साथ में जाता था, लेकिन हालत बहुत ख़राब है तो वोडाफोन नहीं जा सकता, तो अब एयरटेल खुद जा रहा है। एयरटेल देखिए क्या होता है आगे, वहाँ से भी कुछ उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि अगर होना होता तो पहले हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पहले से पता नहीं था क्या? उन लोगों को सब दिखता नहीं है, सब उनको पता था। अगर होना होता तो हो जाता, लेकिन ठीक है, देखो छोड़ो, जाने दो उनको। अगर कुछ होता है तो फिर इधर भी उसका इम्पैक्ट होगा ही, लेकिन हम उम्मीद नहीं करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ देने वाला है हमें रिलीफ। समझ रहे मेरी बात को? तो दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो गिरावट है, इस गिरावट के बीच में जो है अगर कोई खबर आ जाती है इस तरीके की जो वोडा आइडिया को सपोर्ट कर सके, किस हद तक सपोर्ट करती है वो खबर, किस हद तक रिलीफ पैकेज वोडा आइडिया के फेवर में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वोडा आइडिया के आइडिया चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला की तरफ से जो लेटर लिखा गया है ना, उसमें 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करा गया। वो 3 चीज़ें मैंने आपको बार बार बताई हैं, ठीक है? मैं अभी भी बताना चाहूँगा। बेसिकली यहाँ पे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से जुड़े हुए स्पेक्ट्रम ड्यूज़ जो हैं उसके ऊपर भारत सरकार की क्या सोच है। यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर क्लैरिटी चाहिए बेसिकली, और इसके अलावा एडिक्वेट मोरिटोरियम ये ऑन स्पेक्ट्रम पेमेंट्स, और इसके अलावा फ्लोर प्राइस रिजाइम के ऊपर, इन 3 चीज़ों के ऊपर कुमार मंगलम बिरला का फोकस है। और आपको बताना चाहूँगा सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI भी डेटा पैक के लिए फ्लोर प्राइस रिजाइम के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, जो कि आपको पता है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये टेलीकॉम सेक्टर के सारे कंपनीज़ के लिए इक्वली देखता है, राइट? तो दोस्तों यहाँ पे वोडा आइडिया को लेकर के ये एक अपडेट थी जो आपको पता होना चाहिए, राइट? आज की सिचुएशन, कल की सिचुएशन बहुत गंदी थी, आज तो कल से भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। ओवरऑल NSE और BSE दोनों का मिला करके डिलीवरी परसेंटेज शाम को आप खुद देख सकते हैं। अभी 2:13 हो रहे हैं। अब मैं अपनी बात को एंड करना चाहूँगा राइट हियर। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इनकरेज कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।